छिपकली को कोई दिमागी तकलीफ नहीं है। तो इसकी हालत ऐसे कैसे हुई? और जो उसने घर वालों के साथ किया वो? उसने कुछ नहीं किया, उससे करवाया गया है। छिपकली को शीना मैडम के खिलाफ कोई सबूत मिल गया था और वो बस जा ही रही थी माँ जी और मम्मी जी को बताने। रास्ते में अचानक उसे पागलपन का दौरा पड़ गया। तो ये कि शीना मैडम कोई साधारण औरत नहीं है, वो मायावी है। उन्हें काला जादू आता है। उन्हीं ने छिपकली पर काला जादू किया है। बस कर दो यार, दिमाग खराब हो चुका है तुम दोनों का। हर बात का इल्जाम सिर्फ शीना मैडम पर लगा देते हो। बंद कर दो ना उन्हें बदनाम करना। सनम, आप हमारी चुप, बिल्कुल चुप। हमें किसी की कोई बात नहीं सुननी है। हमारी सावी की तबीयत खराब है, हमें उसका इलाज करवाना है, बस यही बात सुननी है और कुछ नहीं। भाई लल्ला कहाँ रह गया? अरे भाई दुल्हन को अच्छे से कमरे में लिटा के बंद करके जल्दी आओ। खतरा है भाई, जल्दी आ। हम आ रहे हैं। प्लीज तुम सावी का ख्याल रखो और उसके सामने ना ये सब बकवास मत करो। ध्यान देना वो कमरे से बाहर ना निकले, हम घर वालों से बात करके आते हैं। माँ, पापा, हमें लगता है वो सावी ने पुरानी वाली दवाइयाँ खा ली। पिछली बार जब उसने वो दवाई खाई थी तभी उसे ऐसा दौरा पड़ा था। पर अब हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा फिर से कुछ ना। अरे लल्ला, एक थप्पड़ लगाएंगी ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये दवाइयों का नहीं, ये भूत प्रेत काला जादू इस सब का मामला है भाई। नमस्कार चौधरी साहब, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। वर्मा जी, आप ही कहिए कुछ। अरे शर्मा जी आप बोलिए। अरे आप कहिए ना। अरे आप बोलिए ना। अरे आप कह दीजिए कि अरे शर्मा जी क्या कहेंगे, हम ही कह देते हैं। क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? दिमाग से खिसकी हुई बहू को अपने घर में छिपा रखा है। आज जब बहू को दौरा पड़ा तब जाके सारी सच्चाई खुद ब खुद बाहर आई। वो हम दीदी अभी कुछ मत कहिए, कोई ऐसी वैसी बात मत कहिए। ये मोहल्ले वाले वरना हमें मोहल्ले से बाहर निकाल देंगे। देखिए पांडे जी, मोहल्ले में छोटे बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं। आपकी बहू उनके लिए खतरा है। और तो और आपकी बहू ने हमारे मामा जी पर भी हाथ उठाया। देखिए, हमें लगता है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। हाँ। इसके बारे में हमें कुछ पता होता तो आपसे क्यों छुपाते? आप तो परिवार जैसे। बिल्कुल। चलिए मान लिया कि आपने कुछ नहीं छुपाया, पर सच अब सबके सामने है। आपकी बहू मानसिक रूप से बीमार है और ये सबके लिए खतरा है, आपके लिए भी। भाई साहब, बहन जी, आप लोग परेशान मत होइए। हाँ, हम कुछ करते हैं ना। अरे करेंगे क्या करेंगे? मेंटल हॉस्पिटल खोल लगाइए, वो लोग आएंगे और ले जाएंगे इसे पागल खाने। हाँ। अजीब गुंडा कर दिए, देखो इस लड़के को। लल्ला लल्ला लल्ला, बस बस जाओ पीछे। हाँ, हम लल्ला की तरफ से माफी मांगते हैं। यही संस्कार दिए हैं आपने? आपकी बहू घर के बाहर मारती है, घर में आपसे बात करने आओ तो घर पे आपका बेटा मारता है। अजीब गुंडागर्दी आप लोगों की। ये सब गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी, समझ रहे हैं आप? हाँ, नहीं चलेगी। हाँ। नहीं चलेगी। ये बहुत गलत हो रहा है, समझ रहे हैं आप? एक तो ऐसी लड़की को अपने घर में रखा हुआ है, ऊपर से देखो इनकी गुंडागर्दी। आज से आपके परिवार के साथ हमारे मोहल्ले वालों का कोई भी संबंध नहीं है। आज से सब रिश्ते खत्म। हाँ। ऐसा मत कहिए शर्मा जी, अगर आप लोग हमसे रिश्ता नहीं रखेंगे तो हम मोहल्ले में रहेंगे कैसे? हाँ, देखिए, हमें पता नहीं था कि हमारे बहू को ऐसी कोई तकलीफ है, नहीं तो हम आपको ऐसा परेशानी होने नहीं देते। हाँ, और अब जब हमें पता चल गया है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे, हर संभव इलाज करवाएंगे। पर आप ऐसे हमारे परिवार को अकेला मत कीजिए। हाँ, हम वादा करते हैं कि ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। हाँ। अब आप लोग कुछ नहीं करेंगे, जो करना है हम ही करेंगे। बात बहुत बढ़ चुकी है। अब ये लड़की, इस लड़की को हम इस मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। चलो मोहल्ले वाले, चलो। छोड़ेंगे नहीं, तेरे बीवी को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा के रहेंगे। अरे लल्ला लल्ला लल्ला, नहीं लल्ला, बस सामने।
कर रही हूँ? मैं तो माँ और मम्मी जी को त्रिवेदी जी से मिलवाने ले जा रही थी ना। हाँ, पर रास्ते में अचानक तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ गया और तुमने मामा जी पर हमला कर दिया पूरे मोहल्ले के सामने। क्या? ये सब कैसे? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हमें तो पूरा यकीन है ये सब कुछ उस शीना का बिछाया हुआ जाल है। वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो मायावी है। उसे काला जादू आता है, उसी ने तुम पर काला जादू किया है। अगर ये सब सच है लतिका, तो वो सिर्फ इस घर को ही नहीं, सबको बर्बाद कर देगी। नहीं, अगर हम सोचते रहे ना तो हम सिर्फ सोचते रह जाएंगे और वो अपना काम कर जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इससे पहले कि वो कोई भी और कदम ले, हमें सनम को सब बता देना चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना कि हम जीतू को सीधे सीधे शीना के खिलाफ कुछ भी कहेंगे तो वो हम पर ही शक करेगा। इसलिए हम सीधा वार नहीं कर सकते। हमें चतुराई से काम लेना होगा। हमें ऐसा कुछ करना होगा कि त्रिवेदी जी अपने आप ही सनम के सामने आ जाए और सारी सच्चाई अपने आप ही बाहर आ जाए। उससे पहले हमें सनम से एक बार बात करनी होगी। वो पति हैं हमारे, अगर हम उनसे ही बात रखने में संकोच करेंगे तो रिश्तों की नींव हिल जाएगी। सही कह रही हो तुम। बाबू को बुलाना चाहिए। जीतू दरवाजा खोलो, जीतू दरवाजा खोलो। लल्ला कहाँ जा रहा है? अभी दुल्हन के पास जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ। आप कहाँ से? हम लोग मेंटल हॉस्पिटल से आए हैं। आपके मोहल्ले से कंप्लेंट आई है कि इस घर में एक महिला है जो मानसिक रूप से असंतुलित है और वो दूसरों के लिए खतरा बन सकती है। सावी को ले जाने के लिए आए हैं। चुपचाप जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए, लेने तो हम आपकी पत्नी को ही आए हैं, लेकिन अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो हमें आपको भी ले जाना पड़ेगा। क्या बोला? एक ऑफिसर को आप धमका रहे हैं इस जुर्म में। क्या कर लोगे? ज्यादा हीरो ना बनो तुम। पूरी कानूनन कार्रवाई के साथ आए हैं हम। जरूरत पड़ती है पुलिस की। देखिए, हमारी पत्नी की दिमागी हालत खराब नहीं, उसने गलती से गलत दवाई खा ली थी, उसकी वजह से अटैक पड़ा है उसे। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इलाज होने दीजिए। लेकिन अभी के लिए उन्हें हमारे साथ जाना होगा। ठीक है, आप लेकर जाना चाहते हैं ना सावी, तो ले जाइए, लेकिन उससे पहले हमें मार दीजिए, क्योंकि हम सावी को आपके साथ नहीं जाने देंगे। अरे जीतू बेटा, देखो ये सब सावी की भलाई के लिए है। नहीं पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सावी को इनके साथ नहीं भेजें। जीतू इतनी आसानी से सावी का साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि वो खुद सावी को हमारे हवाले कर देगा। एक मिनट। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, हम भी नहीं चाहते हैं कि दुल्हन को इस घर से जबरदस्ती लेके जाया जाए। आओ, आओ।